गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं या लैपटॉप पर ये चर्चा चल रही है, शायद या घर में रखी कोई विदेशी कॉमन सी कागजी कार्यवाही लग सकती है। हाँ, बिल्कुल। और वो कॉफी या कोई भी आयातित चीज, ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि ये सारी चीजें दुनिया के अलग-अलग दस्तावेजों तक सुरक्षित से कैसे पहुंच जाती हैं। तो ये दरअसल घरों को या किसी के भी बिजनेस और जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के करोड़ों डॉलर का माल हफ्तों तक गहरे और खतरनाक महासागरों में सफर करता है। सेफ्टी नेट है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। समुद्री लुटेरों का भी खतरा रहता है। आज हमारे कभी-कभी सुएज नहर जैसी जगहों पर किसी विशाल जहाज जारी करने का डर भी रहता है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाती है। दस्तावेज और मैनुअल्स इन सब और हमारा मिशन भी यही है आज की इन भारी भरकम ग्लोबल इकोनॉमी को रातों रात यानी ढहने से बचाती है, की लैंग्वेज है ना, उसको थोड़ा डिकोड किया जाए। और आज का हमारा विषय भी यही है। आमतौर पर लाइफ साइकिल ऑफ मरीन इंश्योरेंस ये समझना बहुत जरूरी है कि समुद्री बीमा पॉलिसी को आग जैसी अचानक आने वाली आपदाओं से बचाने हमारा मिशन आज यही है। बीमा कंपनियां पर्दे के पीछे सुरक्षा कवच को डिकोड किया जाए और उन 7 अहम चरणों को समझा जाए जो एक साधारण से आवेदन को एक अभेद्य रिस्क मैनेजमेंट शील्ड में बदल देते हैं। तो चलिए इसे एक एक कदम करके गहराई से समझते हैं। सबसे पहला चरण जो इन दस्तावेज में उभर कर आता है वो है जोखिम का। अक्सर लोगों को लगता है कि रिस्क फॉर्म भरा और काम हो गया। रिस्क एक चेक बॉक्स, इसको समझे बिना बीमा की पूरी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन सच्चाई मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है जहां आपने फॉर्म भरा और तुरंत पॉलिसी जारी हो गई। मुझे तो ये प्रोसेस पढ़कर कोई भी व्यवसाय एक जासूस के काम जैसा लगा। नहीं उठा सकता। बीमा कंपनियों का माल पानी के रास्ते भेजना, वो भी बिना किसी गारंटी के। देखने पर क्लियर होता है कि ये बहुत ही सख्त बीमा ही है जो वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इंस्पेक्शन प्रोसेस है। बीमा करता पूरी प्रक्रिया को सिर्फ थ्योरी में समझने के बजाय क्यों ना हम इसे एक वास्तविक कहानी के नजरिए से देखें। ये बहुत बढ़िया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन थ्योरी से ज्यादा मजा है, मतलब हमेशा व्यावहारिक लकड़ी से बनी है या उसमें फायर रेटेड कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल हुआ है। लकड़ी और कंक्रीट में तो आग लगने के खतरे में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है जो भारत के मुंबई पोर्ट से दुबई तक ये शब्द मैंने रिपोर्ट्स में कई बार सामानों का एक बहुत बड़ा भाषा में क्या मतलब हुआ। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जोखिम का स्तर काफी इमारत के अंदर असल में क्या गतिविधियां चल रही हैं। करोड़ों रुपए के लैपटॉप, सर्वर और बहुत ही सेंसिटिव गैजेट्स है। एबीसी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा दांव है और दूसरे में किसी रेस्टोरेंट का किचन है या केमिकल का भंडारण हो रहा है। इस अदृश्य सुरक्षा जाल को बुनने की तरह से अलग हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहला कदम क्या है? पेपर और कंप्यूटर यात्रा का किचन में तो आग का डायरेक्ट काम हो रहा है। शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है पर पहले से मौजूद आग बुझाने के इक्विपमेंट और पुराने नुकसान के दावों की पूरी जांच की जाती है। छोड़ने से काफी पहले ही ये वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंदर की गतिविधियां ही किसी भी खतरे का मुख्य स्रोत होती
हैं। सबसे पहले माल की प्रकृति देखी जाती है। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, माल की प्रकृति से आपका मतलब ये है कि बीमाकर्ता सिर्फ इमारत की चारदीवारी के अंदर तक ही सीमित नहीं रहते। सही पॉइंट पकड़ा आपने। उन्हें झटका दायरा बाहरी कारकों तक भी फैला होता है। चोरी होने का खतरा भी तो बहुत ज्यादा रहता है। एक्सपोजर एकदम सही। हाँ वही। अगर यही मतलब कंपनी क्या कोयला या प्रॉपर्टी के लोहा भेज आसपास रही कोई होती, ऐसा खतरा तो है जोखिम का जिस पर प्रकार मालिक बिल्कुल का अलग अपना होता। कोई कंट्रोल ही नहीं है। थोड़ा रोकना जैसे है। एक सवाल क्या दिमाग में इसका आता है मतलब कि ये है कि सबसे हर नजदीकी कार्गो फायर अलग स्टेशन नजरिए वहाँ से से देखा कितनी जाता दूर है? है? जी हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर मुझे है। तो लगता था और कि सिर्फ समंदर दूरी में नहीं, तूफान क्या आएगा वहाँ तो तक चाहे पहुंचने जहाज के पर लिए कोयला हो या दमकल लैपटॉप, की गाड़ियों नुकसान को तो दोनों का संकरी होगा। और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरना लेकिन पड़ेगा। क्या सिर्फ माल यानी की प्रकृति ही ट्रैफिक और देखी जाती रास्ते है? की कंडीशन नहीं, भी रिस्क रास्ता असेसमेंट या का हिस्सा शिपिंग है। रूट भी ये बहुत सच मायने में एक रखता है। आहा मोमेंट अच्छा, था मेरे लिए। है ना? जैसे हमारा और माल उस मुंबई पूरे से इलाके दुबई का जा रहा समग्र है। जोखिम क्या है, तो ये बीमा भी देखा कंपनी ये जाता है। देखेगी मतलब कि अगर अरब कोई अपनी सागर में इमारत इस को समय मौसम दुनिया की कैसा है? सबसे सुरक्षित क्या इमारत मानसून बना का ले, समय है लेकिन जब वो किसी समुद्र अशांत पटाखा रहता है? फैक्ट्री के और ठीक बगल क्या में उस स्थित है। तो उस बाहरी मार्ग खतरे पर को जोखिम समुद्री आकलन में डकैती बहुत या बड़ा वजन पायरेसी दिया का कोई जाएगा। इतिहास बिल्कुल। रहा है? एक एकदम सही। संपत्ति का इसके मूल्यांकन अलावा कभी परिवहन भी का तरीका भी अकेलेपन देखा में जाता है। या आइसोलेशन क्या में ये नहीं एक किया जा नया सकता। अत्याधुनिक आसपास का मालवाहक माहौल जहाज उस है, संपत्ति जिसमें के सुरक्षित तापमान रहने की नियंत्रण की संभावनाओं को सुविधा है, सीधे या तौर कोई पर पुराना प्रभावित करता जहाज? है। इस बात को क्लियर इन करने सभी के लिए संभावित हमारे खतरों का पास बहुत मौजूद बारीकी से सोर्सेज विश्लेषण में किया जाता है। भारत के बिल्कुल। व्यावसायिक जोखिम संपत्ति मूल्यांकन का बीमा ये का चरण एक ही तय बहुत ही करता है सटीक कि आगे उदाहरण की है। पूरी हाँ, प्रक्रिया वो किस केस स्टडी दिशा में बहुत जाएगी। इंटरेस्टिंग है, ये तो जिसमें वाकई एक बहुत ही टेक्सटाइल विस्तृत जांच मैन्युफैक्चरिंग है। प्लांट और ऐसा एक लगता है जैसे फार्मास्यूटिकल किसी फैक्ट्री लंबी और के रिस्क प्रोफाइल खतरनाक की तुलना सड़क की यात्रा गई पर है। जाने से पहले सतह पर गाड़ी देखने के से हर तो पुर्जे दोनों ही और रास्ते बड़े के हर गड्ढे कमर्शियल की और जानकारी इंडस्ट्रियल पहले ही सेटअप जुटा लगते ली हैं। गई हो। पर जब एक अंडरराइटर के नजरिए से देखा जाए अब जब तो बीमा इन दोनों में कंपनी ने बहुत ये बड़ा सारा अंतर है। जोखिम भाप लिया अगर है, हम टेक्सटाइल तो इसके प्लांट की बाद बात करें एबीसी तो वहाँ कंपनी को क्या कपास, करना होगा? धागे और क्या उन्हें सिंथेटिक कोई कपड़ों फॉर्म जैसी भरना होता है? अत्यधिक ज्वलनशील जिसे सामग्री हम भारी दूसरा मात्रा चरण में कह होती सकते है। हैं, और आवेदन मशीनरी या से निकलने एप्लीकेशन। वाली एक तो छोटी सी जोखिम का चिंगारी भी शुरुआती वहाँ अंदाजा तबाही लगने के मचा बाद सकती है। सही बीमित कहा। व्यक्ति एक और उसी केस औपचारिक स्टडी में ये भी आवेदन बताया प्रस्तुत गया है करता है कि वो टेक्सटाइल प्लांट एक इस बहुत ही आवेदन में घनी कार्गो का आबादी वाले प्रकार, और उसका पुराने कुल इंडस्ट्रियल मूल्य, इलाके में स्थित है। सटीक जिसका शिपिंग मतलब मार्ग, है जहाज इमारतों का के विवरण बीच की दूरी और बहुत कोई भी कम है, विशेष तो आवश्यकता आग दर्ज की आसानी जाती से है। एक ये इमारत कोई से सामान्य दूसरी वेब इमारत फॉर्म तक तो नहीं फैल होता सकती होगा, है, एकदम जिसे बस सही। 5 मिनट और में भर वहाँ दिया जाए। दमकल की बिल्कुल गाड़ियों नहीं। के लिए तेजी से बीमा पहुंचना उद्योग भी में एक एक बहुत बड़ी ही चुनौती अहम सिद्धांत काम करता है। इन सभी कारकों जिसे को मिलाकर अत्यंत बीमा सद्भाव कंपनी कहा के लिए जाता है। ये एक अत्यंत बहुत ही सद्भाव। हाई रिस्क वाला हाँ, प्रपोजल इसका बन मतलब जाता है है कि दूसरी एबीसी ओर कंपनी अगर को हम उस अपने माल के बारे में फार्मास्यूटिकल हर फैक्ट्री एक का छोटी बड़ी परिदृश्य बात देखें पूरी तो वो ईमानदारी पूरी से तरह बतानी से होगी। अलग है। वो एक आधुनिक मतलब अगर इंडस्ट्रियल एबीसी पार्क में कंपनी स्थित है, ये सोचकर जहाँ कोई बात इमारतों छिपा के ले बीच कि पर्याप्त इससे खुली बीमा जगह सस्ता है। मिल जाएगा, वहाँ की तो कंस्ट्रक्शन उनके लिए बड़ी मटेरियल भी मुसीबत मॉडर्न खड़ी हो स्टैंडर्ड्स सकती के है। अनुसार होती बहुत है। बड़ी मुसीबत। और मान सबसे लीजिए महत्वपूर्ण उन्होंने बात, आवेदन में वहाँ यह नहीं उन्नत बताया अग्निशमन कि प्रणालियाँ, लैपटॉप के बक्से जैसे पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर वाटरप्रूफ और नहीं स्मोक है डिटेक्टर और पहले रास्ते से में मौजूद होते पानी हैं। भर जाने से माल खराब हो इंडस्ट्रियल जाता में है। अक्सर तब क्या अपनी होगा खुद तब कि बीमा कंपनी इमरजेंसी सीधे तौर पर रिस्पांस उनके टीम्स भी दावों को होती खारिज हैं। कर सकती है। ओहो, इसलिए ज्वलनशील हफाइनों यही कारण है कि कुछ ये मात्रा आवेदन मौजूद सिर्फ एक होने के फॉर्म नहीं, बावजूद बल्कि वहाँ का पूरे बीमा ओवरऑल रिस्क प्रबंधन की मैनेजमेंट कानूनी और और लोकेशन तकनीकी उसके नींव खतरे है। को टेक्सटाइल अगर प्लांट की नींव में तुलना ही में गलत जानकारी काफी कम है, कर देता तो है। ये क्लेम्स पूरी के वक्त तुलना पूरी ये स्पष्ट प्रक्रिया करती है चरमरा कि जाएगी। केवल तो उद्योग एबीसी का प्रकार प्राइवेट ही लिमिटेड नहीं, को अपने बल्कि आवेदन वो में ये कहाँ स्पष्ट और रूप कैसे से बताना संचालित हो होगा रहा है कि ये माल भी का उतना ही घोषित मायने मूल्य रखता है। क्या बात है। है। हाँ? अब जब ये और पूरा क्या जांच उन्हें का काम कारगमन खत्म हो के जाता दौरान है चोरी और जोखिम जैसी की किसी स्पष्ट स्थिति के लिए तस्वीर सामने आ अतिरिक्त जाती कवरेज है, चाहिए या तो नहीं? दस्तावेज के अनुसार तो अगला अब कदम आता हमारी है। एबीसी जो कि कंपनी पॉलिसी का ने निर्माण पूरी या ईमानदारी से फॉर्मुलेशन अपना है। आवेदन जमा मुझे कर ये दिया बात है। बहुत दिलचस्प उन्होंने लगी कि बता दिया फायर है एंड कि इंश्योरेंस मुंबई से कोई दुबई जेनेरिक जा या रहा वन है, साइज फिट्स करोड़ों ऑल के प्रोडक्ट नहीं लैपटॉप है हैं जो और सीधा उन्हें शेल्फ चोरी से से भी उठाकर दे दिया सुरक्षा जाए। चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब इसे यहाँ से दर्जी ये की सिलाई की प्रक्रिया तरह समझ कागजी लीजिए। कार्रवाई से जोखिम निकलकर आकलन से जो सीधे भी तौर डेटा पर इकट्ठा किया गणित जाता है, और आंकड़ों उसका की उपयोग दुनिया में करके प्रवेश प्रॉपर्टी के करती मालिक है। की विशिष्ट ये जरूरतों तीसरा के चरण अनुसार है जिसे पॉलिसी को अंडरराइटिंग कस्टमाइज कहा किया जाता जाता है। है। जी, कस्टमाइजेशन ये इस चरण शब्द का बहुत मुख्य भारी
भारी भरकम लगता है। क्या कोई व्यक्ति सचमुच किसी दफ्तर में बैठकर इस करोड़ों के जोखिम का हिसाब लगाता है? ये अंडरराइटिंग आखिर काम कैसे करती है? देखिए, बीमा करता है एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो संपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को कवर कर सके। ये एक और यहाँ जो विवरण सामने आते हैं ना, प्रक्रिया है आम धारणाओं से काफी अलग होता है। आवेदन पर भरोसा नहीं किया जाता। लोगों को लगता है कि फायर इंश्योरेंस केवल आग की लपट से जलकर नष्ट हुई चीजों का ही मुआवजा देता है, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। ऐतिहासिक डेटा मतलब पिछले सालों की दुर्घटनाएं। दस्तावेज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि पॉलिसी में आग जाने वाले पैदा होने वाले धुएं से होने वाला नुकसान भी शामिल होता है। उस रास्ते पर हवा की गति क्या रहती है। मान लीजिए अगर आग बाजार सर्वर रूम को भी देखा जाता होगा कि क्या आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी के मामले बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। तो ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, बल्कि डेटा साइंस और जोखिम विश्लेषण का एक बहुत बड़ा खेल है। पानी से होने वाला नुकसान भी कवर होता है। क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का पिछला रिकॉर्ड भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? निश्चित रूप से
अंडरराइटर ये जरूर देखेगा कि एबीसी कंपनी का पिछले दावों का इतिहास हजारों गैलन पानी का इस्तेमाल करता है कैसी है। तो आग से बची हुई मशीनरी, इन्वेंट्री या फर्नीचर, क्या इनकी पैकेजिंग में कोई समस्या पूरी तरह खराब हो जाते हैं। अगर एबीसी का पिछला रिकॉर्ड बेदाग है तो अंडरराइटर इसे एक सकारात्मक संकेत मानेगा, बहुत ही जरूरी और इसी संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर ये तय होता है कि क्या इस जोखिम को कवर किया जा सकता है और अगर हाँ तो किन शर्तों पर। लेकिन इसके साथ ही ये अंडरराइटिंग केवल ये नहीं बताती कि क्या कवर किया जाएगा से कम नहीं, बल्कि ये भी बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है कि क्या कवर बीमा किया जाएगा। यहीं तो बात पर आती है पैसों की और यही शुरू होता है हमारा चौथा चरण कॉन्सेप्ट प्रीमियम की गणना। अगर हम डिडक्टिबल्स की बात करें को अपनी तो इस ये वो सुरक्षा के पूर्व लिए निर्धारित कितनी कीमत राशि होती चुकानी है होगी? जो किसी क्या भी इसका दावे कोई की फिक्स्ड स्थिति रेट में होता है? बीमा धारक को मरीन इंश्योरेंस में प्रीमियम कभी भी फिक्स्ड या एक समान नहीं होता। पैसे ये मिलने पूरी से तरह से पहले कस्टमाइज्ड उन्हें होता है। खुद थोड़ा माल के घोषित मूल्य का कुछ ये प्रतिशत एक तरह से बीमा आमतौर पर घोषित मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होता है, लेकिन ये प्रतिशत होता है कि लोग छोटे मोटे कई सारे समायोजन या एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं और संपत्ति के रखरखाव में क्या आप इसे लापरवाही थोड़ा नहीं बरतते। आसान भाषा में समझा सकते हैं? उदाहरण से मान लीजिए माल की कीमत 10 मान लीजिए कि पॉलिसी में 50,000 रुपए का डिडक्टिबल तय किया गया है। कैसे तय करेगी? संपत्ति में इसे ऐसे समझें, अगर एबीसी कंपनी अपना 10 करोड़ का माल 80,000 रुपए का नुकसान होता है, तो इस स्थिति में डबल हल वाले जहाज में भेज रही है 50,000 तो रुपए जोखिम खुद कम वहन है। करने होंगे, इसलिए प्रीमियम की दर कम होगी। बिल्कुल, लेकिन अगर वही माल किसी पुराने जहाज से जा रहा है ये और वो भी ऐसे मौसम में जब तूफान आने की आशंका ज्यादा हो तो जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, उस प्रतिशत को बढ़ा देगा। दस्तावेज स्पष्ट करते हैं अपने आवेदन में एक विशेष मांग आग या युद्ध जैसी परिस्थितियों के खिलाफ विशेष कवरेज चाहिए था। सही याद दिलाया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हाई रिस्क आइटम है और इसलिए इस अतिरिक्त सुरक्षा के लिए भी प्रीमियम में एक चार्ज जोड़ा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर प्रीमियम कोई यादृच्छिक या रैंडम संख्या नहीं है। और क्या क्या शामिल होता है? ये उस यात्रा के विशिष्ट जोखिमों का एक पॉलिसी में मशीनरी गणितीय प्रतिनिधित्व और है। बिजनेस ये इंटरप्शन बहुत ही तार्किक लगता है। व्यवसाय में रुकावट आप को जितना भी कवर ज्यादा किया जा जोखिम सकता है। लेंगे या जितनी ज्यादा सुरक्षा मांगेंगे, सच में इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अब लोग अक्सर इसके बारे में नहीं सोचते। प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, पैसे ट्रांसफर हो गए, अब जब क्या? कोई कारखाना जलता पांचवें है चरण तो में केवल आते हैं उसकी जहां सब इमारत कुछ या स्टॉक का ही नुकसान नहीं होता। पॉलिसी सही जारी बात है। करना, मशीनें बंद हो जाती हैं, यही वो समय है जब एबीसी कंपनी को उनके सप्लाई चेन जादुई सुरक्षा लेकिन कवच उस मिलता व्यवसाय है। के जो फिक्स इस कॉस्ट दस्तावेज वो में तो क्या चालू क्या रहते हैं। शामिल होता है? जैसे प्रीमियम कर्मचारियों का को भुगतान वेतन प्राप्त देना होने के होता है, बाद बैंक के बीमा लोन कंपनी की ईएमआई असली चुकानी मरीन होती है इंश्योरेंस और पॉलिसी टैक्स भी देना दस्तावेज होता जारी है। करती है। व्यवसाय में ये रुकावट का कानूनी कवर अनुबंध इन्हीं है, खर्चों की जिसमें भरपाई करता कंपनी है। का नाम और यात्रा का उस विवरण, लाभ माल को भी का कवर मूल्य करता सब होता है हाँ, जो कंपनी और सबसे सामान्य रूप से महत्वपूर्ण, काम करने वे की सभी स्थिति में जोखिम जो कमाती कवर किए गए हैं। लेकिन ये इस सिर्फ ईंट और दस्तावेज में पत्थर का दो बीमा बहुत नहीं ही है। तकनीकी ये और उस अहम व्यवसाय हिस्से के होते हैं, भविष्य जिन्हें और उसकी समझे बिना निरंतरता का बीमा मरीन है। इंश्योरेंस अधूरा व्यवसाय है। के लिए वो समय कौन ही से हैं? पैसा है। पहला है और ये कवर अपवाद उसी या समय की exclusions, कीमत चुकाता है। और दूसरा अब है जब जोखिम का deductibles। आकलन हो चुका है, ये दोनों और शब्द कस्टमाइज्ड अक्सर बीमा पॉलिसी की दुनिया में बहुत बहुत तैयार हो confuse गया करते है। हैं। तो अगर हम दस्तावेज एबीसी के के अनुसार के नजरिए से प्रक्रिया समझें, अपने सबसे तो भारी महत्वपूर्ण भरकम शब्दों का और असल तकनीकी मतलब चरण में क्या प्रवेश करती बिल्कुल है, आसान शब्दों जिसे में समझते हैं। अंडरराइटिंग कहते हैं। सबसे पहले हाँ, बात करते हैं underwriting, अपवाद। financial यानी दुनिया के बाहर ये exclusions शब्द की। अक्सर बहुत जटिल और अपवाद भारी का भरकम सीधा सा लगता है। मतलब है सही में वो नुकसान अंडरराइटिंग का नाम जिसकी सुनते ही ऐसा भरपाई लगता है बीमा जैसे कोई कंपनी किसी भी बहुत हाल में बड़ी नहीं मैथमेटिकल करेगी। कैलकुलेशन चल रही हो। सीमाओं के आम लोगों को समझ इससे थोड़ी सकते हैं। घबराहट होती है। पर मान लीजिए दस्तावेज के ABC आधार पर कंपनी यही ने वो जगह लैपटॉप है को जहां ठीक से सारा पैक नहीं डेटा, किया। आकलन और और नीतियां समुद्री लहरों एक के मेज सामान्य पर आती हैं झटकों से ही और लैपटॉप अंतिम टूट गए। निर्णय तो लिया क्या जाता बीमा है। कंपनी इस भारी भरकम बिल्कुल शब्द को हम आसान यह भाषा में भारी कैसे दुर्घटना नहीं समझाएंगे? है। आसान भाषा में अनुचित अंडरराइटर्स पैकेजिंग वो है। लोग होते हैं जो बीमा बीमा कंपनी कंपनी साफ के कह लिए देगी गेटकीपर का कि काम करती है। अपर्याप्त पैकेजिंग के ये कारण असली परीक्षा हुआ की घड़ी नुकसान होती है। हमारी पॉलिसी का गेटकीपर, ये अपवाद है। अच्छा शब्द है। माल में प्राकृतिक रूप से कोई खराबी आ जाए और तय करते हैं कि इस सही प्रॉपर्टी कहा। का बीमा ये करना स्पष्टता बहुत कंपनी के जरूरी लिए है, समझदारी ताकि है या बाद में नहीं। कोई कानूनी एकदम सही। विवाद न हो। ये केवल समझ गए। कीमत तय यानी करने के बीमा बारे में नहीं कंपनी है। आपको ये इस बारे बाहरी में है दुनिया कि के खतरों जोखिम से को स्वीकार बचाएगी, किया जाए आपकी या अपनी सीधे तौर पर लापरवाही से अस्वीकार नहीं। कर दिया जाए। और ये अगर कोई जोखिम बहुत ही ज्यादा Deductibles अनिश्चित को आप या नुकसान खतरनाक में है बीमित व्यक्ति तो की खुद की अंडरराइटर हिस्सेदारी उस समझ पॉलिसी सकते को हैं। खारिज भी कर सकते हैं। इसका क्या बिल्कुल मतलब खारिज हुआ? कर सकते हैं। इसे उसी और उदाहरण ये से निर्णय देखते लेने के लिए मान लीजिए अंडरराइटर्स ABC कई कंपनी इंपॉर्टेंट की मेट्रिक्स पॉलिसी का में उपयोग करते 5 हैं। लाख रुपए का इनमें से एक deductible सबसे तय किया प्रमुख गया है। मेट्रिक है अब अगर सफर के दौरान कुछ रिप्लेसमेंट लैपटॉप डैमेज या हो जाते हैं और प्रतिस्थापन कुल नुकसान लागत 4 लाख यहाँ रुपए का मुझे होता है। लगता है लोगों तो को बीमा अक्सर कंपनी एक भ्रम एक भी होता रुपया है नहीं देगी कि क्यों? बीमा कंपनी क्योंकि नुकसान संपत्ति के उस बाजार deductible की मूल्य सीमा या यानी मार्केट 5 वैल्यू लाख को से देखती कम है। होगी। पर ऐसा एकदम नहीं सही है। पकड़े हैं। अंडरराइटर्स का लेकिन ध्यान अगर बाजार एक बड़ा मूल्य पर तूफान बिल्कुल आता नहीं है और होता, 50 क्योंकि लाख का बाजार नुकसान हो मूल्य में जाता है, जमीन तो की बीमा कीमत कंपनी भी को शामिल पैसे होती देने है होंगे। और हाँ, जमीन कभी तो आग बीमा में जलकर कंपनी उस नष्ट नहीं 50 होती। लाख में से ये एक पहले बहुत ही 5 लाख जो कि लॉजिकल डिडक्टिबल है भूल जाते वो हैं। काट
काट लेगी, तो अंडरराइटर्स के 45 लाख रुपए एबीसी कंपनी को चुका देगी। अगर आज इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो जाए, तो उसी जगह की वजह से उसी
कंपनी और उसी छोटे-मोटे नुकसान के लिए बार-बार क्लेम नहीं करेगी। आग के हिसाब से और कंस्ट्रक्शन माल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी, कितना खर्चा आएगा, क्योंकि शुरुआती नुकसान तो उन्हीं की जेब से जाने वाला है। के साथ बदलती रहती होगी, इसलिए जोखिम का सटीक और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदारी सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी तरीका है। बिल्कुल। डिडक्टिबल जितना ज्यादा होगा, कंपनी का प्रीमियम उतना ही कम हो जाएगा, बीमा धारक का क्लेम हिस्ट्री, क्योंकि बीमा कंपनी का जोखिम कम हो गया। ये तो ठीक जानकारी लग रहा है जैसे बैंक लोन देने वाले अनुभव जैसी का क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। एबीसी कंपनी की पॉलिसी जारी हो गई, जहाज पोर्ट से निकल चुका है और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तो ये असल दुनिया में, खासकर समुद्र में, योजनाएं हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी कागजों पर पूरी तरह मना कर सकता है। समुद्र का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मान लीजिए जहाज बीच रास्ते में है और अचानक अरब सागर में एक भयंकर चक्रवात आ जाता है। बताते हैं कि अंडरराइटर्स एक कदम और आगे जाते हैं और वो जहाज को दुबई ले जाने के बजाय मस्कट के किसी बंदरगाह की तरफ मोड़ देता है ताकि माल और जान बचाई जा सके। पास आपातकालीन रूट बदल गया, समय ज्यादा लगने वाला है। क्या कर्मचारियों को नियमित कंपनी की उस पॉलिसी का क्या होगा जो मुंबई से दुबई के लिए बनी थी? सही बात है। क्या वो रद्दी हो जाएगी? जवाब अंडरराइटर को मरीन इंश्योरेंस में मदद करते हैं खूबसूरती और लचीलापन किसी दुर्घटना की संभावना कितनी है। व्यापारिक दुनिया की इन वास्तविकताओं से निपटने के लिए ही छठा चरण बना है, जिसे एंडोर्समेंट और संशोधन कहा जाता है। चौथे चरण की ओर मरीन इंश्योरेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां आती हैं जहां मार्ग बदलना पड़े या यात्रा में देरी हो जाए, तो एबीसी कंपनी तुरंत अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करती है। वे स्थिति समझाते हैं और पॉलिसी में संशोधन का अनुरोध करते हैं। मालिक को इस पूरी सुरक्षा के क्या बीमा कंपनी तुरंत इसके लिए मान जाती है और क्या इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं? देखिए, बिल्कुल यह पूरी तरह से दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। सिद्धांत बहुत ही सीधा है। नए मार्ग और नई बीमा कंपनी को जितना अधिक जोखिम उठाना पड़ेगा, अगर मस्कट के बंदरगाह पर रुकने से जोखिम बढ़ता है तो बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम की मांग कर सकती है। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त प्रीमियम देने को तैयार हो जाती है तो मूल पॉलिसी में एक एंडोर्समेंट जोड़ दिया जाता है और पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों को आधार मानकर एक बेस रेट तय करते हैं। अगर हम उसी टेक्सटाइल प्लांट के उदाहरण पर वापस लौटें जो घनी आबादी वाले इलाके में था और जहां हाई रिस्क वाली ज्वलनशील सामग्री थी, तो जाहिर है उस व्यवसाय को अपनी पॉलिसी के लिए ये जानकर वाकई तसल्ली होती है कि सिस्टम इतना अडेप्टेबल है। अब आते हैं इस जीवन चक्र के 7वें और अंतिम चरण पर। हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का माल सुरक्षित दुबई पहुंच गया, कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ और अब वे हर महीने ऐसी ही शिपमेंट भेजने की योजना बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्या उन्हें हर बार नए सिरे से ये पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी ज्यादा व्यवहारिक और सकारात्मक यही बात आती है, वो है पॉलिसी का दी जाने वाली छूट या डिस्काउंट का सिस्टम। ये वाकई एक बड़ा इंसेंटिव है। व्यापार करती है, बीमा कंपनियां केवल जोखिम के आधार पर पैसा वसूलने का काम नहीं करती, बल्कि वो सुरक्षित बुनियादी ढांचे और व्यवहार को एक साल प्रोत्साहित भी करती हैं। प्रणालियों में कोई भी भारी निवेश किया है अनंत काल के लिए बीमा कंपनियों से जब इनाम के तौर पर प्रीमियम में बड़ी छूट देती है तो उसे रिन्यू ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार और मुझे लगता है कि यह नवीनीकरण कोई रबर स्टैम्प प्रक्रिया नहीं, आमतौर पर बस पुरानी तारीख बदलकर एक नई तारीख डाल दी जाए। पर जब कोई व्यवसाय अपने परिसर में मॉडर्न ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, बीमा कंपनी फिर से पूरे जोखिम का आकलन करेगी और फायर रेटेड दरवाजे लगवाता है, तो हालांकि उसमें शुरुआत में काफी पैसा खर्च होता है। वे देखते हैं लेकिन ये निवेश एक साल में एक तरह से खुद अपनी बड़े दावे किए थे। क्या इन प्रणालियों के होने से घटनाएं बढ़ी हैं, फैलने और बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खतरा काफी कम हो जाता है। कोई बदलाव आया है? इसके परिणाम स्वरूप अंडरराइटर्स पर जोखिम के स्कोर को कम कर आयोजित किया जाता है और कंपनी को हर साल अच्छा रहा चुकाए जाने वाले प्रीमियम में भारी छूट मिलती है। ये तो स्पष्ट रूप से एक विन विन या दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति हो गई। बीमा कंपनी को एक सुरक्षित ग्राहक मिल जाता है जहां बड़े क्लेम की संभावना कम होती है और संपत्ति के मालिक को न केवल लंबी अवधि में पैसे की बचत होती है बल्कि उसे ये मानसिक शांति भी मिलती है कि उसकी संपत्ति और उसके कर्मचारी साधारण से जोखिम मूल्यांकन से सुरक्षा सिर्फ नियमों की चेकलिस्ट से नहीं रह जाती, एक कानूनी व्यवसाय की बैलेंस शीट का जटिल गणित कैसे काम करता है, प्रीमियम कैसे तय होता है, जब जोखिम और पॉलिसी जारी होने में डिडक्टिबल्स और एक्सक्लूजन्स की क्या भूमिका होती है,
पूरी तरह बीच से रास्ते में एंडोर्समेंट कैसे जीवन रक्षक बनते हैं, पूरी जानकारी को संक्षेप में देखें चक्र तो नवीनीकरण के साथ कैसे आगे बढ़ता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होने की यात्रा सच में बहुत विस्तृत और तार्किक है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष शायद यही है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी का चाहे वो आपके हाथ का स्मार्टफोन हो, सिर्फ पहनने वाले ब्रांडेड कपड़े हो, धुएं, पानी और व्यवसाय में रुकावट जैसे अप्रत्यक्ष नुकसानों को भी कवर कर सकती है। मरीन इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग का भूमि में चुपचाप अपना काम कर रही है। अगर ये 7 चरणें प्रणाली अचानक काम करना बंद कर दे तो दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां इन अपने जहाज बंदरगाहों पर खड़े कर देंगे। प्रीमियम के रूप में सामने आता है, को तैयार नहीं जहां होगा। अच्छे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से ठप हो जाएगी के रूप में ये सोचना ही सेरन पैदा कर देता है। ये पूरी अदृश्य प्रणाली हमारे जीवन को कितना सुगम बना रही है। केवल कागज का अक्सर एहसास ही नहीं होता। ये एक बहुत ही गहराई से हमने सोची समझी ऐतिहासिक रिस्क डेटा और मैनेजमेंट सिस्टम है। अंडरराइटिंग के बारे में बहुत विस्तार से सुनिश्चित करती है कैसे अतीत के अनुभव अचानक आने वाली प्रीमियम को किसी परिवार को या किसी भी व्यवसाय चर्चा की तरह से तबाह न कर बहुत ही और जब इस गहरा प्रक्रिया के और हर थोड़ा कदम को स्पष्ट चुनौतीपूर्ण रूप से विचार मन समझा में जाता आता है, है जो तो इस प्रॉपर्टी के जानकारी मालिक को एक अलग अपने ही दिशा में जोखिमों ले को जाता कम है। करने के लिए वो क्या है? बेहतर ये और सोचना ज्यादा इन्फॉर्म्ड दिलचस्प है डिसीजन कि सदियों से मरीन इंश्योरेंस पुराने शिपिंग मार्गों के चर्चा को समाप्त करने से पहले के पुराने मिजाज के अंडरराइटिंग के ऐतिहासिक डेटा पर ऐसा विचार सामने आया है, लेकिन आज के समय में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जोखिम का मूल्यांकन करते समय की बर्फ पिघलने के कारण रातों रात बिल्कुल नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। इन सब जहां आज तक कोई मालवाहक जहाज दस्तावेज में एक और लाइन का उल्लेख है राजनीतिक तनावों के कारण पुराने सुरक्षित मार्गों को छोड़कर जहाजों को एकदम अनजान रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कोई पुराना डेटा मौजूद ही ना हो, जब कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही ना हो, तो ये सदियों पुराना बीमा उद्योग इन एकदम नए और अभूतपूर्व जोखिमों का आकलन कैसे करता होगा? आग तो किसी शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील पदार्थ से लगती है ना, प्रीमियम की वो सिटी बैंक बैलेंस कैसे होगी, आर्थिक संकट से क्या अंडरराइटिंग का वो दिमाग क्या फैसला लेगा जब उसके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कोई इतिहास ही ना हो। सीधा निश्चित रूप से व्यवहार वैश्विक बीमा जो और समुद्री दबाव के समय पैदा होता सामने आने वाली जैसे जब कोई व्यवसाय आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है तो सबसे पहले किन चीजों में कटौती की जाती है, सामना शायद आने वाले तारों को बदलने का काम करना होगा। अगले साल के लिए टाल दिया जाता है। ऐसा विचार या फिर सवाल है जिस पर हम के मेंटेनेंस का बजट रोक दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। भविष्य की इस दिलचस्प चुनौती और आज की इस विस्तृत चर्चा के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी इंश्योरेंस की भाषा में मॉरल हज़ार्ड डिकोड करने के लिए बहुत बहुत लोग गलत कदम उठा सकते हैं। मुझे भी इस चर्चा में सोचना बहुत दिलचस्प है ये चर्चा उतनी ही रोमांचक लगी होगी खतरा जितनी की समुद्र की वो लंबी यात्रा और मशीनों में नहीं मिलते हैं अगली बार कंपनी के बाहरी खातों और कुछ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी छिपा हो सकता है। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। जिस स्मार्टफोन या लैपटॉप पर ये चर्चा चल रही है, सोचने वाले विषय के साथ आज की गहन चर्चा में बस इतना ही। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपनी संपत्तियों को आग और आर्थिक जोखिम दोनों से सुरक्षित रखें।